मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा 10 बाब 5वीं आयत से 7वीं, 13 से 16 आयत। क्या कुल्हाड़ा अपने आप पर उससे जो उसे चला रहा है ज़्यादा फ़ख्र करेगा? खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदावन रब्बुल फ़वाज यूँ फरमाता है, अशूर पर अफसोस, वो मेरे गज़ब की छड़ी और लाठी है और ये उनके हाथ में है। मैं उसको एक बेदीन कौम पर भेजता हूँ और उस उम्मत के खिलाफ हुक्म देता हूँ जिस पर मेरा कहर है कि लूट को लूटे और शिकार को शिकार करे और कूचों के कीचड़ की तरह उन्हें लताड़े। लेकिन वो इस तरह से नहीं देखता और ना ये कि उसके दिल का ख्याल है, बल्कि उसके दिल में ये है कि बेशुमार कौमों को हलाक करे और काट डाले, क्योंकि उसने कहा कि मैंने अपने हाथों की कुव्वत और अपनी हिकमत से काम किया, क्योंकि मैं अक्लमंद हूँ। मैंने कौमों की सरहदों को सरकाया और उनके खजाने लूटे, और मैंने तख्तों पर बैठने वालों को नीचे उतार दिया। जिस तरह कोई बहादुर मर्द करता है, और मेरे हाथ ने कौमों की मिरास को घोंसले की तरह पाया, और जिस तरह कोई पड़े हुए अंडों को जमा करे, मैंने सारी की सारी ज़मीन को जमा किया और किसी ने पर ना हिलाया, ना चूंच खोली या चहचहाया। क्या कुल्हाड़ा उस पर जो उसी से काट रहा है फ़ख्र करेगा? आरा उसके खिलाफ जो उसको हरकत देता है तकब्बर करेगा? छड़ी अपने उठाने वाले को क्यों कर हिलाएगी? जो लकड़ी नहीं है उसे लाठी क्यों कर उठाएगी? इसलिए खुदावंद रब्बुल फ़वाज उसके मोटों पर लागर्जी भेजेगा और उसकी शौकत की बजाय आग की सोजश उसकी तरफ एक सोजश भड़काई जाएगी। पाकलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 93, 5वीं आयत से 10वीं, 14 से 15 आयत। जुमाती जवाब, खुदावंद अपनी उम्मत को तर्क नहीं करेगा। ऐ खुदावंद, वो तेरी उम्मत को पीस डालते हैं और तेरी मिरास को इज़ा देते हैं। वो बेवा और परदेसी को कत्ल करते और यतीम को मार डालते हैं। जमाती जवाब, खुदावंद अपनी उम्मत को तर्क नहीं करेगा। और वो कहते हैं कि खुदावंद नहीं देखता, याकूब का खुदा ख्याल नहीं करता। ऐ उम्मत के जाहिलो, समझ लो, और ऐ बेअक्लो, तुम्हें कब अकल आएगी? जमाती जवाब, खुदावंद अपनी उम्मत को तर्क नहीं करेगा। जिसने कान दिया क्या वो खुद नहीं सुनता? या जिसने आँख बनाई क्या वो खुद नहीं देखता? क्या अक़वाम का महबूब तदीब नहीं करेगा और इंसान का मुअल्लिम इल्म नहीं रखता? जमाती जवाब,
खुदावंद अपनी उम्मत को तर्क नहीं करेगा, क्योंकि खुदावंद अपनी उम्मत को तर्क नहीं करेगा और अपनी मिरास को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अदल सदाकत की तरफ रुजू करेगा और सब रास्त दिल उसके पीछे खोलेंगे। जमाती जवाब, खुदावंद अपनी उम्मत को तर्क नहीं करेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द। मुबारक है तू ए बाप आसमान और ज़मीन के खुदावंद, कि तूने बादशाहत के राज महज छोटों पर जाहिर किए हैं। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 11 बाब 25 से 27 आयत। तूने इन बातों को अक्लमंदों से छुपाया और महज छोटों पर जाहिर किया। उस वक्त यस्सु कहने लगा कि ए बाप आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दनाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ए बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के, और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से, आमीन।